बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं आइसोमर्स और इसके टाइप्स की क्लासेस पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं व्हाट इज आइसोमर एंड आइसोमरिज्म। आइसोमर आर दोज मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है मगर उसके स्ट्रक्चर में फर्क हो, उसके स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, उसको कहते हैं आइसोमर। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है। ग्लिसरॉल्डिहाइड का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O3 है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O3 है। लेकिन उसके मेन डिफरेंस स्ट्रक्चर में होगा। देखो, उस ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चरल फार्मूला स्ट्रक्चर में ग्लिसरॉल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के फंक्शनल ग्रुप में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो उसका दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उसके स्ट्रक्चर में फर्क, एक में डाइहाइड फंक्शनल ग्रुप और दूसरे में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो उसको कहते हैं आइसोमर। हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, उसको कहते हैं आइसोमर और इस फेनोमेना को आइसोमरिज्म कहते हैं। फिर आइसोमर्स वैसे आइसोमर के तो डिफरेंट टाइप है लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट के हवाले से हम देखें फिर आइसोमर के तो मेन 3 टाइप्स है। एक कंस्टिट्यूशनल या कंस्टिट्यूशनल आइसोमर को और कंस्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर। कंस्टिट्यूशनल आइसोमर को स्ट्रक्चरल आइसोमर भी कहते हैं। सेकेंड टाइप इज स्टीरियो आइसोमर एंड थर्ड टाइप इज ऑप्टिकल आइसोमर। फिर कंस्टिट्यूशनल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर पहले पढ़ते हैं, उसके बाद स्टीरियो आइसोमर। फिर स्टीरियो आइसोमर के फर्दर 4 टाइप्स है, एनिसोमर, डायस्टोमर, एपीमर एंड एनोमर। और ऑप्टिकल आइसोमर के तो 2 टाइप है, एक है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक है लिवो रोटेटरी। पहले हम पढ़ते हैं कंस्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमर, उसके बाद पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर के बाद जितनी जो उसकी जो 4 टाइप्स हैं उसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे और लेक्चर के एंड में ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ते हैं। पहले व्हाट इज स्टीरियो आइसोमर, पहले पढ़ते हैं स्टीरियो constitutional isomer या structural isomer को। constitutional isomer or structural isomer is that isomer having same molecular formula but the main difference is functional group, उसके functional group में difference होगा। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड है, एक है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ग्लिसरॉल्डिहाइड में का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O3 है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O3 है। लेकिन मेन डिफरेंस इधर फंक्शनल ग्रुप का है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में फर्क है, इधर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और इधर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको कहते हैं कंस्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर। और सेकेंड टाइप है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर के स्टीरियो आइसोमर इज डिफाइंड एज व्हिच हैविंग डिफर इन ओरिएंटेशन ऑफ एटम इन स्पेस। ओरिएंटेशन अरेंजमेंट को भी कहते हैं कि उसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन उसके एटम्स के ओरिएंटेशन या अरेंजमेंट में फर्क होगा। जैसे डी एरिथ्रोज एक एल एरिथ्रोज है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में फर्क है। देखो इधर डी एरिथ्रोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट पर मौजूद है और एल एरिथ्रोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये एल एरिथ्रोज H और एल एरिथ्रोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट पर मौजूद है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो पोजीशन है वो चेंज है। डी एरिथ्रोज में राइट पर मौजूद है और एल एरिथ्रोज में लेफ्ट पर मौजूद है। तो हम कहते हैं जिसमें एटम्स की पोजीशन या उसका रोटेशन डिफरेंट होगा उसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। और उसका स्टीरियो आइसोमर और थर्ड टाइप है। और स्टीरियो आइसोमर्स की फिर मजीद हमने पढ़ा तो उसके 4 टाइप है, एक एनिसोमर, डायस्टोमर, एपीमर, एनोमर। फर्स्ट टाइप इज एनिसोमर, सेकेंड टाइप इज डायस्टोमर, थर्ड टाइप इज एपीमर एंड फोर्थ टाइप इज एनोमर। पहले पढ़ते हैं एनिसोमर। व्हाट इज एनिसोमर? एनिसोमर के फिर मजीद के मेन 2 प्रॉपर्टीज़ है। एनिसोमर तो वो मॉलिक्यूल होगा जो मिरर इमेज होगा और नॉन सुपरइम्पोजिबल होगा। मिरर इमेज का मतलब ये है कि देखो अगर हम राइट हैंड को मिरर में दिखाते हैं तो हमें लेफ्ट दिखाई देगा, राइट हैंड मिरर में लेफ्ट दिखाई देगा और लेफ्ट हैंड मिरर में राइट दिखाई देगा, तो अपोजिट दिखाई देगा। जैसे डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, डी ग्लूकोज के हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट पर मौजूद है और एल ग्लूकोज के हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट पर मौजूद है। अगर डी ग्लूकोज को मिरर में दिखाए तो मिरर में अपोजिट दिखाई देगा, डी ग्लूकोज के हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट पर मौजूद है लेकिन मिरर में वो लेफ्ट दिखाई देगा। जैसे एल ग्लूकोज, तो डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज आपस में मिरर इमेज है, ये आपस में मिरर इमेज है। और ये नॉन सुपरइम्पोजिबल का मतलब ये कि देखो अगर हम एक हैंड दूसरे हैंड पर रखते कि अगर एक हैंड के थंब दूसरे हैंड के थंब पर आया था तो उसको कहते हैं सुपर इम्पोजिबल। लेकिन ये देखो डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज अगर डी ग्लूकोज के ऊपर हम रखते तो उसको सुपर इम्पोज नहीं करते तो हम कहते हैं ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। और सेकेंड टाइप इज डायस्टोमर। डायस्टोमर एनिसोमर का अपोजिट है। देखो वो मिरर इमेज था लेकिन ये मिरर इमेज नहीं है। जैसे डी एल्ट्रोज और एल ग्लूकोज, डी एल्ट्रोज और डी ग्लूकोज
डी ग्लूकोज और डी एट्रोज और डी ग्लूकोज दोनों में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और इधर भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन देखो इधर इसके सेकेंड कार्बन डी एट्रोज के सेकेंड कार्बन पर OH लेफ्ट पर मौजूद है लेकिन इधर राइट पर है, और थर्ड कार्बन का OH राइट पर मौजूद है लेकिन इधर लेफ्ट पर मौजूद है। तो हम कहते हैं ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। तो डायस्टोमर आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जैसे डी एट्रोज और डी ग्लूकोज एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, क्योंकि इसके एडॉक्सल ग्रुप सेकेंड कार्बन का जो एडॉक्सल ग्रुप है वो लेफ्ट पर मौजूद है लेकिन इधर सेकेंड कार्बन का एडॉक्सल ग्रुप राइट पर मौजूद है। इसके थर्ड कार्बन का एडॉक्सल ग्रुप राइट पर मौजूद है लेकिन इधर लेफ्ट पर मौजूद है। तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। और थर्ड टाइप इज इपिमर। इपिमर डिपर इन ए सिंगल कार्बन एटम। इपिमर फिर उसके सिंगल कार्बन में फर्क होगा। जैसे डी ग्लूकोज डी मेनोज दोनों का फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है। देखो फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन दोनों में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है H दोनों में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन मेन डिफरेंस देखो ये जो सेकेंड कार्बन है ये भी सेकेंड कार्बन, ये भी सेकेंड कार्बन है। सेकेंड कार्बन के जो एडॉक्सल ग्रुप है डी ग्लूकोज में एडॉक्सल ग्रुप सेकेंड कार्बन पर राइट पर मौजूद है लेकिन डी मेनोज में एडॉक्सल ग्रुप लेफ्ट पर मौजूद है। और थर्ड कार्बन सेम है, फोर्थ कार्बन फिर सेम है, फिफ्थ कार्बन फिर उसका सेम है, सिक्स कार्बन दोनों सारे सेम है। देखो एडॉक्सल ग्रुप का पोजीशन इधर डी मेनोज डी ग्लूकोज दोनों का सेम है लेकिन सिर्फ एक कार्बन में डिफरेंस आ रहा है, वो सेकेंड कार्बन, उसको कहते हैं एपिमर। विच डिपर ओनली इन ए सिंगल कार्बन एटम, जिसके सिर्फ एक कार्बन एटम की पोजीशन में फर्क होगा उसको कहते हैं एपिमर। एपिमर डिपर इन ए सिंगल कार्बन एटम, जैसे कि डी ग्लूकोज और डी मेनोज से उसका सिर्फ एक कार्बन पर डिफरेंस है सेकेंड कार्बन, जिसका एक डी ग्लूकोज में एडॉक्सल ग्रुप राइट पर मौजूद है और डी मेनोज में एडॉक्सल ग्रुप लेफ्ट पर मौजूद है। तो सिर्फ एक कार्बन में डिफरेंस आ रहा है तो उसको कहते हैं एपिमर। और उसको C2 एपिमर कहते हैं। डी ग्लूकोज और डी मेनोज और एग्जांपल ऑफ C2 एपिमर। C2 एपिमर का मतलब है क्योंकि सिर्फ कार्बन नंबर 2 पर डिफरेंस आ रहा है इसको C2 एपिमर कहते हैं। अगर कार्बन नंबर 4 पर डिफरेंस आ रहा था उसको कहते हैं C4 एपिमर, C3 एपिमर। लेकिन ये डी ग्लूकोज और डी मेनोज C2 एपिमर है। और लास्ट टाइप इज एनोमर। एनोमर इस कार्बन को कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। फर्स्ट कार्बन कहते हैं एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। देखो एक है बीटा डी ग्लूकोज, एक है अल्फा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज का मेन डिफरेंस ये है कि बीटा डी ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अबव द रिंग होगा और अल्फा डी ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो द रिंग होगा। देखो अल्फा डी ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो द रिंग आएगा और बीटा डी ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिंग के ऊपर आएगा। इस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। एनोमर उसका भी स्ट्रक्चर, उसका भी जो फार्मूला है सेम मोलेकुलर फार्मूला। देखो इसका भी मोलेकुलर फार्मूला है C6H12O6, इसका भी C6H12O6। लेकिन मेन डिफरेंस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मेन डिफरेंस एनोमर का है। देखो इस बीटा डी ग्लूकोज में जो एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिंग के अबाव है और इधर रिंग के नीचे है, तो इसको कहते हैं एनोमर। कि उसके रिंग में जो एनोमेरिक कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें डिफरेंस होगा, उसको कहते हैं एनोमर। जैसे बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज आर एग्जांपल ऑफ एनोमर।